दादरी और सिकंदराबाद क्षेत्र में राजनीति को लेकर एक गहरी छाप छोड़ चुके स्वर्गीय रामचंद्र विकल या स्वर्गीय चौधरी तेज सिंह महेंद्र भाटी, राजेश पायलट जैसी सरी से जो शख्सियत रही है, उनके बारे में आज हम यह बात करें। चौधरी तेज सिंह जो कि देवटा गांव के निवासी थे और एक दौर में वो मंत्री भी रहे। उनके जमाने के दलेलगढ़ निवासी चौधरी मेंबर सिंह, जिनको सूरजपुर कलेक्ट्रेट में नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये चौधरी तेज सिंह जी के जमाने के रहे हैं। उनकी कुछ यादें साझा करेंगे। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चौधरी तेज सिंह जो मंत्री रहे हैं, एक समय उनकी खासी एक अमिट छाप थी, तो कैसे आप उनकी यादों को ताजा करेंगे? माननीय तेज सिंह जी एक बहुत ही सशक्त और अच्छे विचारों के लोग थे। वो गरीबों के मसीहा थे। बड़े लोगों को वो तरजीह नहीं कम देते। दूसरा, उन्होंने किसी की जो भी सिफारिश करी वो सही काम के लिए की, गलत को उन्होंने नकार दिया। अगर कोई गुंडा उनके पैर छू लेता था तो उनसे मना कर देते थे कि ये तेज सिंह के पैर नापाक हो जाएंगे, इनको मत छुओ, इन्हें तो भले लोग छूने को कर रहे हैं। बहुत लोगों को उन्होंने इस तरह से हड़काया था। और एक बार 2 MLA एसपी साहब से मिलने के लिए खड़े थे, उन्हें वक्त नहीं दिया एसपी साहब ने, तो मैं उनके साथ था। तो मंत्री जी उस समय MLA थे विपक्ष के आप, तो इन्होंने उनसे कहा कि अरे भाई क्यों एसपी साहब से क्यों नहीं मिले आप? तो उन्होंने कहा साहब वक्त नहीं दिया, हमारा नौकर हमको वक्त देगा या हमसे लेगा, आइए हमारे साथ मिलिए। तो मैं MLA की न बना दिया, समझे। तो गए और एसपी साहब से कहा भाई हम विपक्ष के MLA, इसको बंद करने का अधिकार तुम्हें नहीं, तुम्हारे कलेक्टर को भी नहीं, हमें कर सकते हैं तो ND तिवारी, मिसेज इंदिरा गांधी, तुम होते कौन हो? कल हमारी सरकार बनेगी तब तुम्हें नौकरी करना बताएंगे, कैसे नौकरी करते हैं। इस तरह की बात करने वाले वही एक शख्सियत थे। इन्हें विधायक भी अधिकारियों से दब बात करते हैं। एक बार एक और बता दूं आपको, गुजर कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव था। वहाँ लेखराम भाटी ने नॉमिनेशन कर दिया वेदराम गुलावटी के मुकाबले। तो वेदराम जी ने उनके लिए मना कर दी कि मैं ऐसे आदमी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो फिर सर्वसम्मति से तेज सिंह जी को डिग्री कॉलेज दादरी का अध्यक्ष चुन दिया गया। तो उन्होंने मंच पर आकर जब आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, बाबू लेखराज सिंह ये बताएं कि इस संस्था का गुंडा सदस्य किसके कहने से बनाया गया? इसको तो रज्जू सिंह जैसे लोगों ने खून से सींचा था। ये गुंडा का प्रवेश इस संस्था में कैसे हुआ? इसलिए इसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है और इस कंपाउंड से बाहर हो जाए। ऐसी कोई वो नहीं, मैं हिंदुस्तान के माने गुंडा सुंदर सिंह से नहीं दबा तो बच में इस भग्गू कैसे दब जाऊंगा? वो नहीं दबे थे और उसको निकाल दिया कॉलेज। तो उनमें अपनी बात कहने की एक वो थी। बहुगुणा जी से भी उन्होंने ये कहा था, एक हम साथ ज़्यादा रहे उनके, कि आप जैसे सुयोग्य मुख्यमंत्री विफल होते दिख रहे हैं मुझे, आप पे बिजली नहीं है तो कैसी सरकार है आपकी? आप जैसे सुयोग्य आदमी विफल हो रहे। तो बहुगुणा जी ने कहा, अरे तेज, हम आपको पूर्ण व्यवस्था देंगे। और उन्होंने एक मेरे कनेक्शन की एवज में पूरे उत्तर प्रदेश के कनेक्शन जो लघु उद्योग संस्थान थे उन सबके कनेक्शन खोल दिए कि जून 75 से पहले जिनके एग्रीमेंट से जमानत धनराशि जमा हो चुकी है, उन सभी ऐसे लघु उद्योग संस्थानों को कनेक्शन दे दिया जाए। यानी नेताजी, आपका यह कहना है कि रामचंद्र विकल या राजेश पायलट या महेंद्र भाटी में से जो चौधरी तेज सिंह एक ऐसे जो इस क्षेत्र की एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी शख्सियत रहे जो कि जनता की आवाज को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उसके सामने बड़ी मजबूती से उठाते थे। हाँ, वो कभी इस बात से हिचकते नहीं थे कि DM है या SP है या कौन है।
वो अपनी सही बात कहने में बिल्कुल सक्षम थे, चाहे विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे। वो उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं विपक्ष का एमएलए हूँ, सरकार मेरी सुने ना सुने मत सुनो। उन्होंने खूब जोरों से कहा और अधिकारियों ने उसकी तवज्जो भी दी, उनकी बात को बहुत माना भी, क्योंकि वो गलत बात से पास करते ही नहीं थे। गुंडा को गुंडा कह के भगा दे समझे, तो इस तरह की बात थी। अच्छा नेताजी, ये मंत्री जी हैं, ये कितनी बार विधायक रहे और किस दौर में मंत्री रहे? ये 3 बार एमएलए रहे और 1 बार मंत्री रहे जनता पार्टी। अच्छा, आज के दौर में आप एक ऐसे शख्स बचे हैं जो कि आज इनकी बातों को बता रहे हैं, तो आप इनके फैन भी रहे हैं, फैन फैन यानी प्रशंसक भी रहे हैं। तो इनकी जो बात है, आपको ऐसी क्या बात है जो कि दिल को आपको छू गई और जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी? उनमें सबसे बड़ा गुण था कि अगर किसी को धमका भी दिया भले आदमी को किसी गलती की वजह से, तो थोड़ी देर पीछे से छाती से चिपका लेते थे, उसे गले से नहीं लटकाते थे कि मैंने फला से कुछ कह दिया। यानी आजकल के लोग तो ये सोचते हैं कि अगर मुझसे किसी गलत बात होगी तो उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई करते। उन्होंने कभी भूल जाते थे उस बात को कि मैंने किसी को कुछ कहा भी। मतलब जैसे आज के दौर में होता है कि कोई कड़वी बात कह दी तो उसको बिल्कुल मन में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो 2 घंटे बाद तो उसे भूल के उसे छाती से लगा ले, तो उसे छाती से चिपका दिया, अरे तू बहुत योग्य नेता, कोई योग्य महेंद्र भाटी बहुत योग्य आदमी, पढ़ा लिखा बहुत था, MA डबल MA इंग्लिश से था, आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से किया था उसने, और लॉ गाजियाबाद से करी। यानी अपनापन में कोई कड़वी बात भी थी तो उसे बड़े तरीके से वो उसको प्रस्तुत करते थे। हाँ, तो वो उनकी ये सबसे बड़ी खासियत रही कि ज्यादातर गरीबों को, छोटे लोगों को ज्यादा गले लटकाया। अच्छा नेताजी, इस क्षेत्र में उनका कोई क्या ऐसा कोई काम है जो उल्लेखनीय रहा हो? उन्होंने तो ये चौधरी शादीराम का गेट लगवाया था और कई गेट लगवाए थे इस सड़क पे उनके नाम से, जो हमारे बहुत पूजनीय लोग थे इलाके के। और भी उन्होंने बहुत सारी मदद की लोगों की। फिर सरकार ही उनकी 2.5 साल चली थी, तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। अच्छा, इमरजेंसी के दौर भी उनके जमाने में आया, तो इमरजेंसी के दौर में भी उन्होंने अपनी बात, ये जो जनता की बात है, वो बड़ी प्रमुखता से रखी। खूब इमरजेंसी में भी वो डरे थोड़े थे, वो किसी बात से वो जेल जाने से डरे थोड़े, गए भी 19 महीने जेल भी रह थे इमरजेंसी। बल्कि एक बार ये चौधरी यशपाल सिंह की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमारे माननीय विकल जी उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी अणुशक्ति बना चुकी हैं देश में, ये है वो। तो तेज सिंह जी ने कहा कि वो अणुशक्ति नहीं, उसने हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करके और इमरजेंसी लगा के देश के नेताओं को देशद्रोही कहना शुरू कर दिया है। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ये देशद्रोही हैं। आप इमरजेंसी वापस लें, हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, इमरजेंसी वापस लें और तब समाज माने। उसके बाद इंदिरा गांधी जी स्वयं चुनाव हार गई। जब दोबारा चुनाव हुआ तो तेज सिंह जी ने उस समय भी कहने में कसर नहीं की थी, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आज मंत्री तेज सिंह जी जेल जाएंगे तो अकेला जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ कुछ, तो ऐसी बात थी। धन्यवाद नेताजी, आपने मंत्री जी की यादें साझा की और आज आप इनके प्रशंसक के तौर पर जो देखे जाते हैं एकमात्र यहाँ इस क्षेत्र में है। और हम आपको बताते चले कि जो चौधरी तेज सिंह जी हैं, इनका जन्म 17/9/1917 को हुआ था और 20/7/2011 में इनका निधन हुआ था। और ये धनकोट क्षेत्र के देवता गांव के मूल निवासी थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की वो दादरी विधानसभा से की। दादरी विधानसभा गौतम बुद्ध नगर की एक प्रमुख विधानसभा है और ये एक बहुत बड़ी यहाँ शख्सियत रहे जो कि इमरजेंसी के दौर में भी जनता की आवाज को बुलंद करते रहे और जनता की बात को प्रमुखता से रखने वालों में आज भी इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और ये राजनीतिक एक धरोहर के रूप में यहाँ
रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी से।